साल था सन 1861 का। यूरोप के आल्प्स पर्वत घने बादलों में डूबे खड़े थे, जैसे किसी अनदेखे युग के प्रहरी हो। उनके बीच एक ऐसी दीवार थी जो देशों को अलग करती थी, व्यापार को रोकती थी और यात्रियों के लिए मौत का जाल बन जाती थी। कोई चाहे तो पैदल, घोड़े पर या ठंड से जूझते हुए पार करता, पर हर साल लोग बर्फ में दफन हो जाया करते थे। इसी समय हजारों फीट ऊंचे इस पर्वत के नीचे से एक रेल सुरंग बनाने का विचार सामने आया और उसके लिए दुनिया की पहली बड़ी टनल बोरिंग मशीन, जिसे लोग बाद में माउंटेन स्लीकर कहने लगे, वो तैयार की गई। लेकिन यह कहानी मशीन की नहीं, उस पहली सुरंग की है जो पहाड़ के हत्या को चीरकर बनाई गई थी। इटली और फ्रांस को जोड़ने वाली यह जगह फ्रीजर क्षेत्र कहलाती थी। यहाँ पहाड़ खड़ा नहीं था, बल्कि दीवार की तरह अडिग था। इंजीनियरों ने नक्शा फैलाया और पास मौजूद चट्टानों को ठोक कर देखा। किसी ने कहा यह पत्थर हथौड़े से नहीं टूटेंगे, ये हमारे आधे औजार तोड़ देंगे। लेकिन वही समय था जब एक नई मशीन की गर्जना चर्चा में थी। एक कांटे जैसी नुकीली ड्रिल से लैस विशालकाय धातु का हाथ, जिसे बिजली नहीं बल्कि भाप की ऊर्जा चलाती थी। ट्यूरिन शहर के विशाल कारखाने में यह मशीन खड़ी थी, लंबाई किसी रेलवे इंजन जितनी। सामने घूमता हुआ गोल ड्रिल हेड, जिसमें 100 से अधिक स्टील की पिनें थी, जो चट्टानों को काटने के लिए बनाई गई थी। इस मशीन को बनाने वाले इंजीनियरों ने जब इसे पहली बार चालू किया तो पूरी फैक्ट्री कांप उठी। अगर ये पहाड़ को नहीं काट सकी तो कोई चीज नहीं काट पाएगी, मुख्य अभियंता ने घोषणा की। लेकिन मशीन को पहाड़ के मुहाने तक ले जाना भी एक बड़ा अभियान था। खाइयां, पतली सड़कें और भारी वजन, कई बार पूरा कारवां रुक जाता। महीनों बाद माउंटेन स्लीकर को पहाड़ के उस बिंदु तक पहुंचा दिया गया जहां दुनिया की पहली मशीन काटी सुरंग शुरू होने वाली थी। 1861 की सर्द सुबह पहाड़ के सामने हजारों मजदूर, अधिकारी और इंजीनियर खड़े थे। मशीन को रेल जैसे पटरों पर खड़ा कर दिया गया। इंजीनियर ने भाप इंजन को आदेश दिया, फायर। पहली बार माउंटेन स्लीकर जीवित हुई। भाप की सीटी तेज हुई और गोलाकार ड्रिल ने धीरे धीरे घूमना शुरू किया। कुछ ही घंटों में पैरों तले मलबे के ढेर लग गए। मशीन आगे बढ़ रही थी। यह इतिहास का वह महान पल था जब पहाड़ पहली बार समझ गया कि मानव उसके पेट में से एक रास्ता बनाना चाहता है। सुरंग बढ़ रही थी, पर नई परेशानियां हर दिन सामने आ रही थी। कई बार मशीनों के सामने कठोर ग्रेनाइट की चट्टानें आती जो ड्रिल की नोकों को मोड़ देती। कई मशीन का भाप इंजन अचानक बंद हो जाता। कभी सुरंग के भीतर से गर्म भाप और गैस जैसे निकलने लगती। कई बार लगने लगता कि मशीन हार जाएगी। कुछ तकनीशियन को यह भी कहने लगे, अभी रुक जाओ, ये पहाड़ इस मशीन के लिए नहीं बना। लेकिन मुख्य इंजीनियर चिल्लाया, पहले कुदाल और हथौड़ों से हर साल में कुछ फीट बढ़ पाते थे। आज मशीन एक दिन में इससे 10 गुना काम कर रही है, तो पीछे हटे तो इतिहास हमें कायर कहेगा। और फिर टीम दोबारा मशीन के पेट में घुस जाती, ड्रिल सुधारती, धातु के हिस्से फिर से जोड़ती और सुरंग के अंदर ढके धुएं और गर्मी से जूझती रहती। सुरंग जितनी गहराई में जाती, वातावरण उतना ही डरावना होता जाता। अंदर इतनी गहरी खामोशी होती कि मजदूरों का पूरा दिल धड़कता सुनाई देता। दीवारें नम और चिकनी थी, कई जगह पर उनमें से पानी रिसने लगता। एक रात मशीन जब कई 100 मीटर पहाड़ के भीतर थी, अचानक भूकंप जैसा झटका लगा। चट्टानें ऊपर से गिरने लगी। लोग घबराकर बाहर निकले। इंजीनियर ने दौड़ती आवाज में कहा, सबको बाहर निकालो, पहाड़ जाग गया है। धूल, पत्थर और अंधेरा मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ मशीन को निगलना चाहता हो। लेकिन मशीन बच गई, क्योंकि सुरंग की पक्की दीवारें लगाई जा चुकी। उस रात मजदूरों ने आग जलाकर बाहर पहाड़ के नीचे शिविर बना लिया। कई लोग बोले, शायद मशीन को पहाड़ पसंद नहीं, शायद हमें यह काम रोक देना चाहिए। मगर सुबह सूरज निकला तो पहाड़ स्थिर देखा और उसी पर लोगों ने फैसला लिया, अगर पहाड़ ने हमें चुनौतियां दी तो हम इसे स्वीकार करते हैं। काम दोबारा शुरू हुआ। 1869 तक 8 साल की पार मेहनत के बाद मशीन ने पहाड़ के बड़े हिस्सों को जीत लिया। अब 2 टनल टीमें इटली और फ्रांस दोनों तरफ से भीतर आती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वे लगभग मिलन के करीब पहुंचे, पहाड़ ने अंतिम वार किया। जमीन हिल उठी। एक तरफ से सुरंग धंसने लगी। मशीन के ड्रिल फंस गए और धुआं भर गया। मशीन लगभग मर चुकी थी। मजदूरों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सभी ने लकड़ी के सपोर्ट, लोहे के बीम और रस्सों से सुरंग को फिर स्थिर किया। उस दिन पूरा पहाड़ मानव धैर्य और साहस के सामने हार गया। कुछ ही सप्ताह बाद दोनों सुरंगों के बीच पत्थरों गिराया गया। जब वह पत्थर टूटा तो अंधेरे में से पहली बार दूसरी तरफ की रोशनी आई। हजारों सालों की चीखें, तालियां और खुशी के शोर से पूरा वातावरण गूंज उठा। मानव ने पहली बार पहाड़ को मशीन से चीरकर स्थायी सुरंग बना ली थी।